जैसे क्या है, आजकल का डेवलपर शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए गेम जल्दी में रिलीज कर देते हैं। क्योंकि अब मैं इजी खेलने जाऊंगा तो वो मेरी कहीं ना कहीं स्किल्स को भी कम कर देगा। बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जहाँ पे आपको माइंड इंटरेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है स्किल से। गेमर है इसका मतलब ये थोड़ा कि वो पूरे दिन ही गेम खेलेगा। तो प्लेस्टेशन 5 भी और भी ज़्यादा कम बाग पकड़ने में माहिर है। पैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं एंड वो अच्छे चीज़ पे इन्वेस्ट करूँ तो वो ज़्यादा सही चीज़ रहेगी। मुझे एक्सक्लूसिव चांस मिला था टू टेस्ट आउट द बीटा वर्जन बिफोर रिलीजिंग द गेम। बट हार्ड डिफिकल्टी पे खेलने के बाद जो चैलेंज मिलता है और उसको जब हम कंप्लीट करते हैं, फिनिश करते हैं, तो अलग सा एड्रेनलिन रश मिलता है अंदर, अलग सी फीलिंग आती है कि यस दुनिया जीत ली हमने। मुझे बस लोगों को एंटरटेनमेंट देनी है मेरे बातों के माध्यम से। अगर मैं बार बार मरता ही जाऊं तो इस पे मेरा क्या फायदा, और मेरे जो व्यूअर्स है वो भी छोड़ के चले जाएंगे कि इसको खेलना ही नहीं आता। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू येट अनदर न्यू एपिसोड ऑन दिस ऑसम चैनल इंडियन गेमिंग पॉडकास्ट। और भैया आज हम लोग बात करेंगे इन दिस गेम टॉक नंबर 8। जी हाँ, 8 एपिसोड तक हम लोग पहुंच गए। हम लोगों का प्यार और जो मैप तो है वो बहुत सर्वोपरि है हम लोगों के लिए। और हम लोग के साथ आज जुड़ गए हैं मेरे बाएं तरफ से एफिक्स, उसके बाद बख्शिश गेमिंग वाईटी, गेम योर थिंग, स्लैशिंग उल्फ, वेंकी ओजी एंड नन अदर देन जसर। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट गेम टाउट आका सिद्धार्थ एज वेल। तो हम लोग आज बहुत सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और पहले तो सभी लोगों का हार्दिक शुभकामनाएं इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट पे जुड़ने के लिए। गाइस मैं ऐड करना चाहूंगा, थैंक यू सो मच Thank आपके you, thank सपोर्ट के लिए। आपके सबके सपोर्ट के कारण आज हम 100 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर चुके हैं और जल्दी हम अपना पहला गिव अवे भी अनाउंस करेंगे। तो एक बार क्लैपिंग हो जाए बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं हम लोगों का, उनके प्यार और सपोर्ट के लिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग मूव करेंगे अभी पहला टॉपिक के साथ। और पहला टॉपिक जो है वो तहलका मचा देगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि अगर आप गेम खेल रहे हो तो गेम में आप अगर हाईएस्ट डिफिकल्टी में गेम को खेल नहीं रहे हो तो इसका मतलब कि आप गेमर नहीं हो। तो मैं हमारे जो पैनल पे बैठे हुए दिग्गज हैं इनसे पूछना चाहूंगा, ये भी तो गेमर्स है, ये भी बहुत सारे गेम खेलते आए हुए हैं, तो ये क्या सही चीज है? क्या एक गेमर तभी जाके गेमर बनता है अगर वो हाईएस्ट डिफिकल्टी को अटेन कर पाए, या तो फिर अगर आप रूकी डिफिकल्टी लेवल से भी स्टार्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जाके आप भी एक गेमर हो? मैं चाहूंगा गेम योर थिंग इस बात पे अपनी राय दे। देखिए, मेरा ये मानना है कि हर एक प्लेयर का पर्सपेक्टिव अलग होती है। कोई गेम खेलता है एंटरटेनमेंट के लिए, कोई दिखाता है हार्डकोर गेम प्ले दिखाने के लिए या फिर स्किल्स दिखाने के लिए। अगर आप मेरा ओपिनियन पूछोगे तो मैं गेमिंग को एक एंटरटेनमेंट का मीडियम मानता हूँ। मतलब नथिंग कैन एंटरटेनमेंट मी मोर देन गेमिंग। तो चाहे मैं उस गेम को अगर पहली बार खेलूँ तो मैं उसको रूकी या फिर नॉर्मल डिफिकल्टी में खेलूँगा, ताकि उसका जो स्टोरी है, जो एडवेंचर है, वो मैं अच्छे से फील कर पाऊँ। फिर मैं जब उसको ऑब्वियसली न्यू गेम प्लस पे तो खेल ही लेता है अभी यार कोई गेम, तो मुझे अगर दोबारा टाइम मिला तो ऑब्वियसली मैं उसको हार्डर डिफिकल्टी में खेलना चाहूंगा। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। अभी तो बाकी हमारे अगर तो जसर, आप भी तो बहुत सारे गेम खरीद के खेलते हो, तो आपका क्या मानना है इस विषय में? देखिए, मेरा मानना है कि मैं तो गेम्स खेलता हूँ चैलेंज के लिए, एंड मैं कोई भी गेम खेलता हूँ तो मैं मैक्सी डिफिकल्टी पे खेलता हूँ। क्योंकि इजी पे अब क्या हो गई ना, इतने गेम खेलने के बाद कि अब आदत सी हो गई कि जब कम चैलेंज मिलता है तो मज़ा ही नहीं आता है। तो जब मैक्स डिफिकल्टी पे खेलता हूँ तो मज़ा आता है। एंड बहुत लोगों को मैं मतलब न्यू कह सकते हैं, नूब नहीं कह सकते, न्यू कह सकते हैं, जो गेम्स खेलते हैं लो डिफिकल्टी पे। और एक गेम थी वोल्फेनस्टाइन, वो तो मतलब अगर आप लो डिफिकल्टी पे गेम खेलोगे तो वो आपको एक इमेज पॉप आउट होती है, वो चिढ़ाता है आपको, बेबी फेस बना देगा और वो बेबी बॉटल दे देगा, चूसनी जो कह सकते हैं आम भाषा में। तो वो अगर आप इजी डिफिकल्टी पे रहोगे तो वो ऐसे देगा, एंड अगर आप मैक्स डिफिकल्टी पे रहोगे तो आपको पूरी वॉरियर वाली फोटो दे देगा वो। तो वो गेम भी कहीं ना कहीं आपको बताती है कि आपको असली मजा मिलने वाला है मैक्स डिफिकल्टी पे। वो खेलना चाहिए सभी को, मेरे हिसाब से गेम का असली मजा भी है। और अभी आप देख सकते हो कि नए नए गेम जो है, न्यू गेम मोड या तो फिर गेम प्लस मोड भी एक आ गया है कि अगर इसको हार्ड डिफिकल्टी में खत्म करते हो या तो फिर एटलीस्ट खत्म करते हो तो आपको एक और डिफिकल्टी भी दिया जाएगा। तो इसी बात पे आगे बढ़ते हुए वेंकी ओजी से मैं पूछना चाहूंगा, जसर ने जो बात बताई कि ये वो हाईएस्ट डिफिकल्टी में खेलता है, तो ये तो जसर है जो कि खेल सकता है इसलिए खेलता है। लेकिन जो नॉर्मल गेमर है जिसको आता नहीं, या तो फिर जो गेम में नया है, कुछ गेम को खरीदा है उसने, अभी मान लो कि 4000 रुपए का एक नया पहले ही दिन में खरीद के रख दिया, ठीक है, उसको अभी हाईएस्ट डिफिकल्टी में खेलने जाए तो अगर वो मुंह की खाए तो इसके हिसाब से तो उसको रुकी में खेलना चाहिए अगर वो गेम को एंजॉय करना चाहता है। तो आपका क्या विचार है इस बारे में? मैं पूछना चाहता हूँ भाई, जीटीए किसने खेला है? सबने खेला है। एंड जीटीए में कोई तुमने देखा है कि लो डिफिकल्टी, हार्ड डिफिकल्टी कोई ऑप्शन होता है? नहीं होता, कुछ नहीं होता। नहीं होता, मतलब वो गेम ही नहीं, अगर इस लॉजिक से हम बात करें।
ऐसा गेम वाह बनाओ यार, जिसमें क्या बात अच्छी कही है, वाह। क्या बात अब कही है मैं भाई गेम साहब। इसलिए खेलता हूँ कि स्टोरी रहे और स्टोरी को एंजॉय करे। इवन मैं उस टाइप का गेमर हूँ जो कट सीन भी स्किप नहीं करता। तो मेरा जो पर्सपेक्टिव है गेम खेलने का, एक प्रोग्रेस होना चाहिए, प्रोग्रेस दिखते रहना चाहिए, ये नहीं कि जस्ट शूट करो या वैसा कि डिफिकल्टी अपनी हाई कर दो और गेम कंप्लीट कर दो। वो चीज़ मैं सोच के नहीं चलता, मैं सोच के चलता हूँ स्टोरी को एंजॉय करना है। गेम की जैसी स्टोरी चल रही है वो थोड़ा पीसफुल वे में, समझ गए, मतलब कॉम्बैट हो बट कॉम्बैट एक लिमिट तक रहे मेरे लिए। तो उस टाइप के गेम्स को मैं प्रेफर तो करता हूँ। आपने कहा बेसिकली आपको स्टोरी एंजॉय करना अच्छा लगता है, तो स्टोरी एंड एवरेज कॉम्बैट, स्टोरी एंड एवरेज कॉम्बैट। तो अगर Yeah. स्टोरी एंड एवरेज कॉम्बैट किसी को पसंद आए तो मैं एफिक्स आपके ऊपर आना चाहूंगा। क्या आपको नहीं लगता कि अगर स्टोरी ही आपको लाइक पसंद है, अगर आपको सिर्फ थोड़ी बहुत ही कॉम्बैट देखना है, तो इससे अच्छा एक्शन मूवी देख लो, आपको बढ़िया स्टोरी मिलेगी, बढ़िया एक्शन मिलेगा। नहीं, पर ऐसा रहता है ना, जैसे कि गेम वगैरह में स्टोरी में अपन थोड़े इन्वॉल्व ज़्यादा हो जाते हैं कि एक दो अपन शूटिंग भी कर रहे हैं खुद ही अपन इक्विपमेंट्स वगैरह ये सब, तो उस हिसाब से ठीक है। बाकी मेरा तो ऐसा है कि मतलब मेरे को वो वाले गेम ज़्यादा पसंद है जिसमें डिफिकल्टी का ऑप्शन ही ना रहे, जैसे सोल्स गेम में रहता Okay, है। yeah. तो इनबिल्ट जो डिफिकल्टी रहती है ना कि हाँ हमने वो वेपन ले लिया वो ज़्यादा अच्छा है, ये वेपन ले लिया थोड़ा कम अच्छा है, तो वो ज़्यादा सही लगता है मेरे को। और फेयर भी लगता एक- होगा ना, कभी कभार ये सोल्स वाले गेम जो होता है जहाँ पे डिफिकल्टी नहीं होता, फेयर भी लगता होगा आई थिंक। और ऐसे कुछ गेम ऐसे रहते हैं ना कि जो जिनकी हार्ड डिफिकल्टी वो अच्छे से बनाते नहीं, या फिर जो जिस भी डिफिकल्टी में उन्होंने ओरिजिनल सोचा उसके बाद अगर कुछ दूसरी डिफिकल्टी बनाए तो वो अच्छे से बनाते नहीं। ऐसे जैसे हेल्थ बार बढ़ा देंगे अपनी या डैमेज कमा देंगे, जैसे कि एक गेम था बैटमैन का, तो उसमें नॉर्मल पे अच्छा चल रहा है लेकिन हार्ड पे अपन खेल रहे हैं कोई सा, तो वो बॉसेस की हेल्थ बढ़ा दी, अपना डैमेज कमा दिया। तो ऐसा नहीं कि रिवॉर्ड कर रहा हो कि तुम भाई हार्ड पे कर रहे हो तुम्हें ये चीज़ एक्स्ट्रा मिलेगी। जैसे कि रेमनेंट अगर हम खेलते हैं तो उस पर अगर हम हार्ड पे खेलें तो वो हमें नए नए इक्विपमेंट्स दे देता है या फिर नए नए चीज़ें भी देता है, तो वो वाला सिस्टम काफ़ी अच्छा है। सिर्फ ऐसे मतलब नहीं कि आप बोल रहे हो कि भाई प्रोटैगोनिस्ट को भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, जैसे कि डैमेज का रेट जब ज्यादा होता है तो प्रोटैगोनिस्ट का भी कुछ होना चाहिए वापस रिटेलिएट करने के लिए। हाँ। ठीक है, तो इसी बात पे हम लोग आगे बढ़ेंगे स्लैशिंग वुल्फ के पास। क्या आपको लगता है कि रूकी मोड पे अगर हम लोग गेम खेले या तो फिर वेरी इजी मोड पे अगर हम लोग गेम खेले तो गेम की तौहीन है? मैं बोलना चाहूँगा ऐसे में कोई गेम की तौहीन नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो डेवलपर्स रुकी वाला डिफिकल्टी बनाते ही नहीं इसमें कोई। और अगर आप ये पूछ रहे हो कि तौहीन है तो आप मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप ये पूछ रहे हो कि जो लोग रुकी पे खेलते हैं क्या उनकी तौहीन है, तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। गेमर कोई भी है जो गेम खेलता है, मल्टीपल गेम्स खेलता है, जैसे जसार भाई बोलते हैं पीजीपी होते हैं जो सिर्फ एक ही गेम्स खेलते हैं, पर जो रियल गेमर है वो उसका मतलब यही होता है कि जो मल्टीपल गेम्स खेलता है और उनको एंजॉय करता है, बीट स्टोरी टाइप, बीट कोई पजल प्लेटफॉर्मर टाइप, है ना, तो वो है रियल गेमर। और रुकी डिफिकल्टी भी खेलो चाहे हार्ड डिफिकल्टी भी खेलो, उससे मैटर नहीं करता। मैं भी बहुत सारी सोल्स गेम खेलता हूँ, मैंने लाइज ऑफ पी कंप्लीट की। लाइज ऑफ पी कंप्लीट करने के बाद आपको न्यू गेम प्लस मिल जाता है जिसमें आपका डैमेज मल्टीप्लायर थोड़ा सा बढ़ता है, पर बॉसेस की हेल्थ और उनका डैमेज मल्टीप्लायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वही है, गेम को हार्ड बनाने के लिए, आपको चैलेंज करने के लिए। और पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मैं गेम्स खेलता हूँ एंटरटेनमेंट के लिए और थोड़ा सा अपनी स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए। चैलेंज मिले तो अच्छा लगता है, क्योंकि उस चैलेंज को जब हम कंप्लीट करते हैं, जो कि रूकी पे नहीं मिलता है, बट हार्ड डिफिकल्टी भी खेलने के बाद वो चैलेंज मिलता है और उसको जब हम कंप्लीट करते हैं, फिनिश करते हैं, तो अलग सा एड्रेनलिन रश मिलता है अंदर, अलग सी फीलिंग आती है कि यस दुनिया जीत ली हमने। मैं कह रहा हूँ एक टाइम की भी चीज़ होती है कि गेमर है, इसका मतलब ये थोड़ा कि वो पूरे दिन ही गेम खेलेगा। गेमर है जस्ट वो अपने एंजॉयमेंट के लिए गेम खेलते हैं। एक टाइम की चीज़ होती है। अगर आप ऐसा कोई मतलब ज़्यादा लोग ऐसे नहीं होते कि जो जानबूझ के गेम की डिफिकल्टी को हाई करते अपना टाइम वेस्ट करने के, समझ गए। एक मिशन को अगर उन्हें पता है कि एक मिशन भाई 10 मिनट में हो जाएगा और उसको ज़बरदस्ती वो क्यों करेंगे हार्ड पे। ऐसा मान लो कि कोई ऑफिस से आ रहा है थकार के या स्कूल से कोई बच्चा आ रहा है और उसको बस 1 घंटा मिला है, तो क्या वो ज़बरदस्ती गेम को हार्ड डिफिकल्टी पे करके एक ही मिशन करेगा, है ना? 1 घंटे में 1 मिशन करेगा, 1 घंटे में 2-3 मिशन कर लेगा नॉर्मल डिफिकल्टी में। तो वो भी एक चीज़ होती है कि गेमर टू गेमर डिफरेंस बात रहता मैं है। और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। हाँ जी। आप लोग जानते हो, आपने अभी बोला ना कि अगर एक्शन देखना है तो मूवीज देख लो, वहाँ पे ज्यादा एक्शन मिलेगा। यहाँ पे एपिक्स मैंने ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आई एम जस्ट कोटिंग। ये पर्सपेक्टिव है कि ऐसा होना चाहिए कि भाई मूवीज देख लो। तो एपिक्स भाई की बात से मैं एग्री करता हूँ। और हमारा आप लोगों सभी को पता होगा कि HBO ने नॉटी डॉग से लाइसेंस लेके लास्ट ऑफ अस मुझे एक वेब सीरीज भी बनाया, बहुत सक्सेसफुल भी रहा वेब सीरीज, बट मुझे अच्छा नहीं लगा। उस कैरेक्टर मतलब अच्छा था, अगर मैं उसका गेम ना खेला होता तो
बिकॉज एग्जैक्टली जितना मैं गेम में जोल एंड एली के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाया था उतना तो मैं सीरीज के साथ नहीं कनेक्ट कर पाया। सो एज ए गेमर या फिर कोई भी जो लास्ट ऑफ अस, मतलब गेम एंड मूवीज में इंटरेक्शन की बहुत ज़्यादा फर्क होती है, और मुझे लगता है कि गेमिंग में कैरेक्टर के साथ कनेक्टिविटी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, ये मैं तो एग्री करता हूँ। लेकिन खुद ही अभी choice रहा करते हैं बात डिफिकल्टीज का, जैसे GTA 4 नहीं है, क्वांटिक ड्रीम नाम का एक डेवलपर है, बहुत सक्सेसफुल डेवलपर है, जिसने हेवी रेन, बियॉन्ड टू सोल्स या हाँ, फिर okay, डेट्रॉइट बिकम yeah. ह्यूमन जैसा गेम्स बनाया। वहाँ पे कोई मतलब डिफिकल्टी लेवल ऐसा नहीं होता, वहाँ पे अगर ऐसा ना हो तो ऐसा हो जाएगा। एक Okay. पॉजिटिव हाँ, भी है choice और एक matter। नेगेटिव साइड है, चॉइस डिपेंडेंट गेम है। तो बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जहाँ पे आपको माइंड इंटरेक्शन की ज्यादा जरूरत पड़ती है स्किल से, तो ये Great. बात तो है। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। देखो, जरूर। जब भी हम लोग कोई गेम खेलते हैं ना, तो वहाँ पे दो पर्सपेक्टिव होते हैं। एक तो कि कोई बहुत ही अच्छा प्रो प्लेयर है, ठीक है, और उसे अब खेलना है गेम, तो वो स्टोरी के साथ साथ मैक्स डिफिकल्टी पे भी ऐसे नॉर्मल की तरह खेलेगा, उसे इतना मतलब इजी लगेगा। जैसे मैं अभी अगर कोई गेम खेलता हूँ बैटमैन या भी कोई भी हार्ड डिफिकल्टी पे, तो मेरे लिए वो नॉर्मल ही चलती है, बस एक दो बार मर जाता हूँ मैं and बाकी नॉर्मल। क्योंकि अब मैं इजी खेलने जाऊंगा तो वो मेरी कहीं ना कहीं स्किल्स को भी कम कर देगा। तो एक जो सीजन्ड प्लेयर है, जो खेलते आया है बहुत दिनों से गेम्स, उसके लिए हाई डिफिकल्टी पे खेलना अच्छी चीज है। बट कोई अगर न्यू गेमर है जो अभी अभी एक दो साल पहले ही गेम में ही आया है, उसे गेम की दुनिया में एंट्री ही मिली है, तो वो अभी न्यू गेम्स को लोअर डिफिकल्टी पे खेलना अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए, क्योंकि कोई वो बुरी बात स्टोरी भी को नहीं भी है, इसमें इंजॉय कोई शर्म करेगा भी और नहीं है। गेम, हाँ, और वो स्टोरी भी अच्छे से इंजॉय कर पाएगा और गेम प्ले को भी। ग्रेट एक ये भी ग्रेट। चीज तो होती है। मैं एक चीज इसी और बात बोल पे रहा हाँ, थोड़ा सा हम लोग आपके पास भी आएंगे, लेकिन बख्शी जी भी बैठे हुए हैं, उनसे एक चीज हाँ, पूछना हाँ। बहुत जरूरी है, और मैं आशा करता हूँ कि बख्शी जी इसका बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगे। बहुत सारे डिफिकल्टी लेवल तो दी हुई होती है, जिस गेम पे भी डिफिकल्टी लेवल है, तो क्या आपको नहीं लगता कि गेम में लोगों की अटेंशन रखने के लिए, या तो फिर आप कह सकते हो गेम की रिप्लेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जानबूझ के 3 4 5 6 इवन कभी कभार तो न्यू गेम प्लस से भी 7 डिफिकल्टी ऐड किया जाता है, तो इस बारे में आपका क्या विचार है? हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिफिकल्टी एक ब्रॉड एस्पेक्ट है। अब मान लो मैं एक गेम का नाम ले रहा हूँ, डेज गॉन। ओके, डेज गॉन में एक स्टोरी मोड है, एक नॉर्मल मोड है, एक हार्ड, एक ब्रूटल मोड है, ठीक है। तो स्टोरी मोड में गेम लिख देता है कि zombies अटैक नहीं करेंगे, यू कैन इंटरेक्ट विद द स्टोरी मोड। नॉर्मल में स्टोरी 50%, कॉम्बैट, zombies सब 50-50 करके रहेंगे विद इक्वल बैलेंस। जिसको खेलना है फ्रॉम अ स्टोरी एस्पेक्ट, वो स्टोरी मोड सेलेक्ट करेगा। मे बी ही इज अ प्रो प्लेयर बट ही इज ग्रेविटेटेड टुवर्ड्स द स्टोरी मोड rather than the fighting, or let's say he wants to enjoy the environment, ठीक है। तो क्या करेगा, वो स्टोरी मोड सेलेक्ट करेगा एंड ही विल स्टार्ट प्लेइंग। क्वांटिक ड्रीम का एग्जांपल लिया गया व्हिच आई रियली अप्रिशिएट। डिट्रॉइट बिकम ह्यूमन में देयर इज नो डिफिकल्टी लेवल। वो गेम बना है ऑन द एस्पेक्ट ऑफ व्हाट एंड इफ। अगर यूजर ये चॉइस सेलेक्ट करेगा तो ये स्टैंसेस होंगे, अगर सेलेक्ट नहीं किया आउटकम विल बी रिवर्स्ड एंड दिस विल बी हैपन। अब जो लोग बोलते हैं कि हार्ड डिफिकल्टी में खेल दो, देन यू विल गेट द रियल यू नो एसेंस ऑफ द गेम, जिसको बोलते हैं। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि ओपन वर्ल्ड गेम जो होते हैं, इन टर्म्स ऑफ गेम प्ले में बख्शीश भाई, गेम प्ले में हाँ, अगर definitely, आपको चाहिए तो वो आपको हार्ड डिफिकल्टी पे ही मिलेगा। अगर आपको स्टोरी चाहिए फिर तो आप इजी पे खेल लो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मेरा कहना यही था कि ओपन वर्ल्ड गेम जो होता है उस पे ज्यादातर क्षेत्रों में मैंने देखा हूँ कि ये जो डिफिकल्टी मोड फोड नहीं रहते हैं, वो लोग अपने ऊपर चलते हैं कि आप ऐसे नॉर्मली खेलो सिचुएशन वाइज। जैसे मैं अभी एक और गेम का भी एग्जांपल लेता हूँ जो मैं खेल रहा हूँ, ठीक है। वो है अवतार फ्रंटियर्स ऑफ पैंडोरा। वहाँ पे जब आप अपना नया प्रोफाइल बनाओगे तो स्टोरी में पूछेगा व्हाट्स योर स्टोरी मोड, स्टोरी इजी, नॉर्मल, हार्ड। एक है अनऑब्टेनियम, मतलब लिटरली फ्रॉम द गेट गो में कि झेलना मुश्किल हो जाएगा, उसको बोलते हैं अनऑब्टेनियम। अनऑब्टेनियम कोई सेटिंग्स नहीं थी, मतलब वो जो ग्राफिक्स की सेटिंग है, हाँ। क्योंकि मैंने 2 दिन पहले वीडियो देख Graphics- रहा था मैं, तो वो Yes, ग्राफिक्स की yes, सेटिंग yes. है, मतलब उसमें बिल्कुल रियलिस्टिक हो नहीं, जाता है, लो 4090 जवाब मीडियम दे हाई देता है। बोल एग्जैक्टली ग्राफिक्स का सेटिंग भी है। नहीं, and वो मैक्स एक, के बाद भी एक और है अनऑब्टेनियम। वही वो ग्राफिक्स का भी नेम है एंड वो डिफिकल्टी का भी नेम है। वो Okay. अनऑप्टिमम बेसिकली न्यू गेम प्लस है, वो लोग Okay, ने okay. वैसा दिया है इसको। तो यहाँ पे
तो स्टोरी प्रोफाइल पहले सिलेक्ट करना पड़ता है। ये स्टोरी करना चाहोगे कि इजी या फिर मीडियम हाई, जो भी। मैंने मीडियम पे रखा स्टोरी। फिर वो लोग कॉम्बैट लेवल पूछेंगे, इजी, मीडियम, हार्ड, सेम। मैंने उसको भी मीडियम लिया। तो यहाँ पे चॉइसेस है। अब जिसको अगर स्टोरी पे किसी को फोकस करना है वो स्टोरी में इजी लेगा। कॉम्बैट रियलिस्टिक रखना है तो अनऑप्टिनियम या फिर हार्ड ले सकता है, दैट विल बी नहीं, हर गेम में तो ये चॉइसेस आपको नहीं मिलता ना। हर गेम में इंडिपेंडेंस थोड़ी मिलता है आपको, नहीं मिलता। हर गेम में 3-4 ऑप्शन दी जाती है और बोलता है कि लो खत्म करो इसको। हाँ। एग्जैक्टली वो लोग सेगमेंट के हिसाब से उन लोगों ने किया है। अब इसी एस्पेक्ट में अगर मैं फार क्राई 6 का एग्जांपल लूँ, फार क्राई 6 में क्या होगा, जैसे आप न्यू गेम में जाओगे वो पूछेगा कि कौन से मोड में खेलना चाहोगे। वो मोड विल बी एप्लीकेबल फॉर द स्टोरी, फॉर द कॉम्बैट, सब कुछ के लिए वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अभी गेम वर्ल्ड भी धीरे धीरे दे आर सेगमेंट में तोड़ रहे हैं कि व्हाट डू यू वांट एंड हाउ डू यू वांट टू प्ले। सो अगर Okay. कोई बोलता है कि ये गेम में कि अगर हार्ड में नहीं खेलता देन ट्रॉफी नहीं मिलता, देन यू आर मेकिंग अ लेट्स से वेस्ट। या वो तो लोग कहेंगे। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, हाँ, गेमी और थिंग आपको कुछ पूछना था। जसर भाई का जो एक्सपेक्ट है कि यस, उसमें मैं थोड़ा सा एग्री करूंगा। बिकॉज सिद्धार्थ भाई, मुझे ये लगता है कि ना सांता मोनिका ना ये मतलब टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए भालाला बनाया। अभी मैं भालाला डीएलसी खेल रहा हूँ रिक्रूट लेवल पे, समझते हो ना, गॉड ऑफ वॉर के रिक्रूट लेवल पे, मतलब एकदम इजी लेवल पे, ठीक है। वहाँ पे भी जो डिफिकल्टीज है, रग्नारॉक के जो मेन गेम था उसका आई थिंक 50 टाइम्स मोर डिफिकल्ट है भालाला को बीट करना। बिकॉज इट्स लाइक ए लूप, यू आर रनिंग रोगलाइक गेम्स मतलब ऐसे ही रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे, हाँ, अगर मैं एक बॉस फाइट को हरा रहा हूँ, रिक्रूट में ही खेल रहा हूँ, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद जब मैं उसको हरा रहा हूँ भाई, तब एक स्माइल निकलता है मुंह से और एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो यार मैं भी कर सकता हूँ यार, मैं भी टीर को हरा सकता हूँ, मैं भी पोसाइडन को हरा सकता हूँ इस बार। सो आई थिंक ये बात तो है, कुछ हद तक तो सही है, लेकिन फिर वही जो दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से जज करने वाला, वही मतलब जब आजकल तक तो बॉस गेम्स जो 2-4 बार गांड पे ना मारे तब तक मतलब मजा ही ना आता, वही वाला सिस्टम है। और आजकल तो हॉरर सर्वाइवल गेम्स में भी एक्चुअली वो डिफिकल्टी लोअर करने का ऑप्शन देते हैं आपको इन गेम। अगर आपको ज़्यादा ही लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को जो रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है मेरे से, या मेरे को ज़्यादा आइटम्स नहीं मिल रही हैं, तो आप इजी करके थोड़ा ज़्यादा आइटम ले सकते हो। और गेम के बीच में भी तो आप डिफिकल्टी चेंज कर सकते हो ना, इसका देने वही मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। मतलब भी वही है कि अगर यस यस, ग्रेट। तो यार हम लोगों के तो थॉट्स सभी को क्लियर हो गए। अब जरा मैं गेम डॉट भाई से पूछना चाहूंगा उनके क्या थॉट्स है इस टॉपिक के लेके। हाँ ठीक है, तो मैं मेरे थॉट शेयर करता हूँ। देखिए, पहली बात तो यह है कि यहाँ पे मेरे कुछ पर्सपेक्टिव है। पहला पर्सपेक्टिव यह है कि एक हद तक जो वो प्लेयर होते हैं जो लाइक हार्डेस्ट डिफिकल्टी में गेम को कंप्लीट करना चाहते हैं, ये उनकी मर्जी है, क्योंकि उन पे वो डोपामिन हिट होता है जब हार्डेस्ट में मोड पे उसको कोई ट्रॉफी मिलता है। उनको ऐसा लगता है कि यही मेरा जगत है और यहाँ पे मैं अगर कामयाब एक गेमर बनना चाहूंगा तो मेरे को हार्डेस्ट डिफिकल्टी में उसको अचीव करना है। वो उनकी थॉट प्रोसेस है। एक लोग गेमर ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए खेलता है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा। अगर आप ओलंपियन वेट लिफ्टर बनना चाहते हो तो आपको वेट लिफ्टिंग बड़ा बेसिक से सीखना पड़ेगा। उसके रिलेटेड एक्सरसाइज भी बेसिक से सीखनी पड़ेगी और उसी जिम पे दाखिला लेना पड़ेगा। ऐसे एवरेज जिम पे आप नहीं जा सकते। तो आपको एक प्रोसेस मेंटेन करनी पड़ रही है, लेकिन आपको ओलंपियन बनना है, तो ये आपकी गोल है। लेकिन एक गेमर जो है उसकी गोल क्या है? एक तो हो सकती है कि मेरे को गोल्डन ट्रॉफी चाहिए, उसके लिए हार्डेस्ट मोड पे खेलनी पड़ेगी। एक है कि मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए, हाँ प्लैटिनम। एक तो मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए, तो मैं लाइव खेल रहा हूँ तो मैं नॉर्मल डिफिकल्टी में या तो फिर रुकी में खेलूंगा। मुझे बस लोगों को एंटरटेनमेंट देनी है मेरे बातों के माध्यम से। अगर मैं बार बार मरता ही जाऊँ तो इस पे मेरा क्या फ़ायदा, और मेरे जो व्यूअर्स है वो भी छोड़ के चले जाएंगे कि इसको खेलना ही नहीं आता। तो मेरे को जाना ही नहीं है। मेरे को अगर एंटरटेनमेंट ज़रूरत है एट द एंड ऑफ द डे, तो मैं चाहूँगा कि भाई मैं रुकी में खेलूँ। और वैसे कुछ लोग हैं जो आपको कहेंगे कि रुकी में खेलना वो गेमर नहीं होता है, लेकिन भाई हेटर्स की कमी नहीं होता है। हेटर्स लाइक एवरीवेयर, ठीक है। सो वी विल स्टॉप द हेट। एक चीज आपने थोड़ा सा कंटेंट से रिलेटेड बात कर दी ना, मैं इसमें कहना चाहता हूँ। ओके, कंटेंट यूट्यूब पे भाई ऐसा बना दिया इन लोगों ने कि स्ट्रीमर को देख के लगता है कि वो हार्ड पे खेल रहा है। मतलब कोई भी जैसे सीरीज चल रही है ना, चाहे वो आर्क का गेम हो, चाहे माइनक्राफ्ट का गेम हो, कोई भी कि हार्डकोर में खेल, जो भी खेल रहे हैं, ठीक है। बट ऑफलाइन में वो जो करते हैं ना, मतलब जो मॉड्स यूज करते हो, बाकी चीजें, वो चीज वो दिखती नहीं है। तो जो व्यूअर्स होते हैं वो समझते हैं कि सामने वाला हार्ड पे खेल रहा है गेम को। ये किसी का नाम लेना चाहोगे ये आप? है, किसी का नाम लेना चाहो? नहीं पता है यार मुझे।
नाम नहीं लूंगा यार। नहीं ठीक है, नाम नहीं अभी लूंगा। नाम लेके समझ गया किसी ना? को बदनाम नहीं ये- करते हैं, हाँ, हम लोग ये आगे चीज़ बढ़ते मैं हैं, कह आगे रहा हूँ। बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और देखिए बहुत सारे गेम एपिक सेल्स में मतलब रिलीज हो, सॉरी सेल में था, ठीक है। और जसर ने भी एक वीडियो डाली थी, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सेल्स के बारे में। तो ऐसे तो बहुत सारे गेम्स जसर लोगों को मतलब कौड़ियों के भाव बिक गए। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो लोग ये सोच लेके गेम को खरीदा था कि इस गेम को मैंने खरीद रहा हूं, अभी इसको खेलूंगा, अच्छे से मजे लूंगा, लेकिन वो गेम कहीं ना कहीं पीसी वर्जन में आकर क्रैश कर रहा है? देखिए, इसके पीछे 2 मेन रीजंस हैं। पहला तो है कि जो कंपनीज बना रही है गेम, वो बना रही है एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए जिन पे हाई एंड कंसोल्स है, जैसे PS5 या Xbox सीरीज X। अब इनकी कंपेयर करें पावर पीसी के साथ, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हाई है। एंड सभी लोगों के पास 4090 या 4060 नहीं होता है, या 30 सीरीज भी बहुत कम ही लोगों के पास है। सब पे है 1650 या फिर 20 सीरीज वाले कार्ड्स। अब ये जो कार्ड्स है ये हो गए हैं आउटडेटेड। नए गेम्स जो बन रहे हैं वो चलाने के केपेबल हैं नहीं। तो बहुत से गेम्स जो लोग बाय कर लेते हैं एंड एक्सपेक्ट करते हैं कि रन करे उनके सिस्टम में जस्ट बिकॉज दे हैव ग्राफिक कार्ड, बट उन पे चलती नहीं है क्योंकि वो गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई है एंड वो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस मिलती है। एक पर्सपेक्टिव तो ये हो गया। एंड लोग इस कारण से कहते हैं कि ब्रोकन गेम्स आती है क्योंकि वो उनमें चल नहीं रही है। एंड ऐसा सेम मेरे साथ हुआ था हॉगवार्ट्स लेक्सी के सर। ओके या हाँ। एंड सेकंड थिंग है कि गेम ही बहुत ही ज़्यादा बकवास है। वो पीसी वर्जन पे बनी ही है पूरी ब्रोकन तरीके से। एंड ये चीज़ हुई मेरे साथ। अभी मैंने कुछ दिन पहले इमॉर्टल फिनिक्स राइजिंग ली थी 300 की स्टीम पे। एंड वो जब मैंने गेम ट्राई की पीसी पे, तो वो गेम एक सर्टेन पॉइंट के बाद क्रैश ही होते जा रही थी। मैंने बहुत ट्राई कर लिया, मॉड्स वगैरह लगा लिए, डेट वगैरह भी चेंज कर लिए, जितनी यूट्यूब पे ट्रिक्स थे मैंने सब अप्लाई कर दिए, बट स्टिल कोई भी मेरे को रिजल्ट दिखा नहीं। तो ये कंपनीज कहीं ना कहीं पीसी वर्जन को एक लोअर ग्रेड मान रही है आज के टाइम पे, क्योंकि उनके गेम्स क्रैक हो जाते हैं ईजिली, तो वो इतना कम फोकस करते हैं ऑप्टिमाइजेशन में। ग्रेट। तो गेम योर थिंग, आपका क्या विचार है इस पर्टिकुलर सिनारियो पे? देखिए मैं ये काफ़ी बार मेरे लाइव स्ट्रीम पे भी बोला हूँ एंड बहुत बार बहुत सारी जगह पे मैं बोला हूँ कि बग्स या फिर रेंडरिंग फ्लक्चुएशन, ये जो 2 टर्म है ना, ये एप्लीकेबल ज़्यादा होता है पीसी पे। कंसोल्स कभी भी बाग नहीं पकड़ सकता। मैं खुद प्लेस्टेशन 5 यूज़ कर रहा हूँ और प्लेस्टेशन 4 प्रो में जब यूज़ करता था तो प्लेस्टेशन 5 भी और भी ज़्यादा कम बाग पकड़ने में माहिर है। अगर कोई गेम में बाग होगा भी ना तो उसको बाईपास करके चले जाएंगे, लेकिन पीसी में ऐसा नहीं होता। पीसी वर्जन में जब कोई गेम लॉन्च करते हैं तब डेवलपर्स की भी थोड़ा सा गलती हो सकती है कहीं कहीं पे कि बाग फ्री कर, जैसे लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 नॉटी डॉग ने जब फैसला किया था कि इसको मैं पीसी पे लाऊंगा, टाइम लिया। पीसी गेमर्स से बहुत सारे कंप्लेंट भी आए कि इतना टाइम क्यों ले रहे हो, लेकिन जब आउटपुट मिला एक माइनर बाग भी नहीं है उसमें। एक अमाउंट, इतने बड़े ग्राफिक्स है, मतलब आप लोगों ने जिन्होंने भी खेला होगा देखा है आपने कि बहुत बड़ा गेम है एंड ग्राफिक्स के मामले में बहुत सही है वो गेम, लेकिन बाग बिल्कुल भी नहीं है। क्रैश तो भूल ही जाओ, एक बाग भी नहीं है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं मैं एक चीज कहना चाहूंगा। PS5 में मैं उस दिन खेल रहा था गॉड ऑफ वॉर, ठीक है। एक जगह पे आके मुझे ब्लैकआउट हो गया पूरा स्क्रीन, और मैं वही मिशन को एक बार रीस्टार्ट किया तो वही पे जगह पे आके फिर से ब्लैकआउट हो गया। तो क्या इसको मैं बग मान सकता हूँ? लेकिन ब्लैकआउट भी हुआ तो 2 सेकंड के लिए, उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। नहीं, ऐसा मुझे हुआ था जब मैंने लॉन्च डे पे स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस को खेला था। तब ये हुआ था कि लास्ट में जब फिन के साथ लड़ाई हो रही थी, वो ज़मीन के अंदर घुस जा रहे थे माइल्स। तो ऐसा मेरे साथ 5-6 बार हुआ, फिर नहीं हुआ, और बाद में भी मैंने खेला लेकिन फिर नहीं हुआ। तो आई थिंक इट्स ए बाग। लेकिन उतना भी, मतलब मैं बाग पकड़ने में माहिर नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बाग बिल्कुल नहीं होते। बहुत सारी जगहों पे बाग हो जाते हैं। जैसे हॉगवार्ट्स लीगेसी भी मैंने जब PS5 पे खेले थे, वहाँ पे भी रेंडरिंग इशू आ रहे थे बिकॉज उस गेम का इंजन थोड़ा सा अपडेटेड ही है एंड उसको चलाने के लिए PS5 ने भी बोला था कि भाई मुझे माफ़ करो यार कुछ जगहों पे। तो आई थिंक ये बात तो है कि कुछ डेवलपर्स की भी गलती होती है कि वो जब पीसी पे पोर्ट करो तो टाइम लेके करो। एग्जैक्टली। लेकिन गेम भाई, जो आप लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 की बात कर रहे हो वो PS5 वर्जन की बात कर रहे हो ना? टू बी नहीं, लास्ट ऑफ नहीं, मैं गॉड ऑफ वॉर की बात कर रहा था। एक बात मैं बोल देता हूँ यहाँ पे, ये टॉपिक से थोड़ा सा हटके हो जाएगा। सोनी का एक फंडा समझ लीजिए कि सिंपल सी बात है कि जब वो कोई भी रिमास्टर्ड वर्जन लॉन्च करता है तभी उस गेम को पीसी में पोर्ट करते हैं। दैट इज द मेन टेक्निक।
अभी पार्ट ऑफ आपको अगर आया होगा ओल्ड भाई कि पार्ट 1 जब PS4 के PS3 वर्जन में का मेन गेम था वो PS4 के लिए जब रिमास्टर आया था तभी पीसी में आया था 2 महीने बाद। अभी लास्ट 19 जनवरी को लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 रिमास्टर आ रहा है, वो PS4 का गेम है, PS5 के लिए रिमास्टर हो रहा है, वो भी साथ ही साथ पीसी में आएगा। आई थिंक मेरे को लग रही रहा है कि भाई अप्रैल तक उसका अनाउंसमेंट पीसी के लिए हो जाएगी। तो इसी की बात मैं कर रहा हूँ कि मैं ये बोल रहा था, जैसे आपने बोला कि उसमें बग्स नहीं थे, उसमें ग्लिचेस नहीं थे लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 में, तो आप वो PS5 वर्जन की बात कर रहे थे क्या? नहीं क्योंकि पीसी पीसी वाले में तो बहुत थे, पीसी वाले में तो में बहुत बहुत थे, ज्यादा थे। नहीं परफॉर्मेंस इशू इतनी सारी थी उसमें यार, नहीं मेरे चलती थी वो। मैं तो देखो मेरे एक कजिन ब्रदर है 3060 वाले, उसका तब था उसका जीपीयू, तो मैंने तो खेला था उसमें उतना। तब तो मतलब कौन सी साल में? इसी साल तो आई है, 2023 में आई थी वो, हाँ हाँ, तो 23 में ही मार्च में होगा। आई थी। आई थिंक हाँ, मतलब ये 1 2 4 महीने हो गया होगा। हाँ 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 हाँ। उतना अच्छा, इशू तो तब नहीं तो आ रहा हाँ। था। आई डोंट नो हाँ, उसके बाद कुछ अपडेट भी आया होगा गेम में। हाँ ये हुआ गेम तो- जो मार्च में जब आई थी, रिलीज हुई थी, तो मैंने खेली थी, तो Okay. उस टाइम तो वो बहुत, उसकी परफॉर्मेंस इतनी बेकार थी ना कि मतलब मेरे को इतना मन था, मैंने लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 के बारे में इतना सुना था, इतनी अच्छी गेम है, और 2013 में PS3 पे आई थी वो, और 2023 10 साल बाद पीसी पे आ रही है। मैं बहुत एक्साइटेड था उसको खेलने के लिए, बट उसकी परफॉर्मेंस की जो मैंने रिव्यू देखे, खुद खेली, सच में बहुत बेकार परफॉर्मेंस थी। बट ये बात है कि नॉटी डॉग ने पैचेस दे दे के अब उसको काफी अच्छा प्लेबल कर दिया है, तो जो खरीदना चाहते हैं अभी खरीद सकते हैं, अभी प्लेबल है, काफी अच्छी गेम है वो। अच्छा मैं एफएक्स जी एक आप तो चीज और भी- ऐड करना चाहूंगा, एक मिनट। हाँ जी मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। गेम्स जो होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज होते हैं, उसमें बग्स ग्लिचेस आएंगे ही आएंगे, चाहे हम कितना भी कुछ कर लें। वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं बनने में, बनाने में। हाँ, तो हाँ ये तो सही बात है। तो गेम तो एक सॉफ्टवेयर ही होता है ना काइंड ऑफ, तो इस पे तो लूपहोल्स होगा, फिर वो ठीक हो गए, अपग्रेड होगा, तो इसीलिए इतने सारे गेम का इतने सारे अपग्रेड होता है, ठीक है, और अपग्रेड भी इतने बड़े बड़े आते हैं। तो एफिक्स जी मैं यही बात आपसे भी रखना चाहूँगा कि आप तो बड़े सारे गेम खेलते हो, लेकिन क्या आप कंसोल गेमर हो या पीसी गेमर? नहीं, मैं तो बस पीसी, मेरे पास कंसोल है ही नहीं। ओके, आपके और- पास कंसोल नहीं है, तो आपको पीसी गेमिंग का ही एक्सपीरियंस है। तो बाकायदा आपको कई ऐसे गेम्स में या तो फिर नए नए गेम्स पे, न्यूली मेड गेम्स पे बग दिखे है, कुछ एक्सपीरियंस किए हो? अरे मेरे हिसाब से तो ये 2023 वाला जो साल था ना, इस साल सबसे बेकार, मतलब अंदर जो परफॉर्मेंस गेम रहते हैं ना, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती, वो वाले जैसे game एक दो ज्यादा अगर हैं। एग्जांपल आप ले लो। जैसे स्टार्टिंग ही कर लो, हॉगवर्ड लेगेसी, हम्म। बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस थी उसकी मेरे पीसी पे। तो मतलब पीएस में वो सही होगा क्योंकि वो एक ही हार्डवेयर रहता है, तो उस हिसाब से वो हाँ जी, परफॉर्मेंस ठीक कर ऑप्टिमाइज्ड देते हैं। रहता है। हाँ जी। हाँ, तो बाकी जैसे हॉगवर्ड लेगेसी हो गया, उसके बाद फिर मैंने अभी रिसेंटली वूलोंग भी खेला था। हम्म। वूलोंग मतलब जो फरवरी में आया था, वो भी बहुत इसमें बेकार वो हुआ। परफॉर्मेंस बेकार किया था। हाँ, उसमें तो फ्रेम्स ही नहीं आते हैं। हाँ, स्टार वॉर्स जेडाई सर्वाइवर्स बेकार हाँ था। हाँ। लास्ट ऑफ और अस स्टारफील्ड आपने खेली थी? स्टारफील्ड मैंने थोड़ी ट्राई करी थी, वो भी मेरे में नहीं चल और रही एक थी, लेकिन एग्जांपल नहीं तो आप जमा। भूल ही रहे हो, मतलब वो पोर्ट तो नहीं है, बट वो जो गेम वो है मेड ही है The Day पीसी के Before, लिए। The Day हाँ Before, हाँ हाँ हाँ, वो तो है। वो उसको छोड़ ही दो भाई। Never Played उसको- Before। उसको छोड़ ही दो। खैर बग्स वो की अगर एक दिन बात कर पहले रहे हैं बनाया है तो वो हमने। वेंकी आप ये बताओ कि आपने कितने बग्स फेस किया, और क्या कहीं ना कहीं आप ये भी जोड़ देना, कहीं ना कहीं एज अ गेमर क्या बग्स के वजह से आप गेम को अनइंस्टॉल कर देते हो? मैं बताता हूँ, मैं स्टोरी गेम ज्यादा खेलता हूँ, आपको पता है। हाँ जी। मैंने एक बार ट्राई किया था जब वो लोग आया था ना, नया नया एक्सबॉक्स में डे 1 पे था वो, तो मैंने उस दिन एक्सबॉक्स का पास खरीद लिया, और मैंने बहुत एक्साइटेड था कि एक नया टाइप का गेम, मतलब ये जो बॉस फाइटिंग गेम जो होते हैं, ये मेरा एक्चुअली पहला गेम था। वो लॉन्ग मैंने इंस्टॉल किया, भाई मेरे पीसी पे चला ही नहीं, मतलब चला और 20 फ्रेम मिल रहे हैं मुझे, 20 फ्रेम मिल रहे हैं। अब पता नहीं अब ऑप्टिमाइज हो गया होगा, बट उस टाइम डे 1 की रिलीज में मुझे 20 फ्रेम मिल रहे हैं मीडियम सेटिंग्स पे, तो बहुत शेम की बात थी। मैंने मतलब एक्सपीरियंस मेरा खराब हो गया, मेरा पहला बॉस फाइट सही से नहीं हो पाया, तो उस फ्रस्ट्रेशन में भाई मैंने उस गेम को अनइंस्टॉल ही कर दिया। मैं एक्साइटेड था उस गेम को खेलने के लिए, Okay. इवन 2 महीने से एक्साइटेड था कि खेलूंगा, डे 1 पे ही खेलूंगा, बट ऐसा नहीं हुआ। पहले ही मिशन में जो ऑप्टिमाइजेशन थी इतनी बेकार थी कि मन ही निकल गया उस गेम से। तो ये चीज़ होती है कि अगर पहले दिन ही गेम अनऑप्टिमाइज आ जाए ना, तो वो अच्छा नहीं रहता। और रिसेंटली मैंने AC मिराज खरीदी थी। गेम में तो गेम तो ऑप्टिमाइज थी, बट जो यूबीसॉफ्ट का लॉन्चर था, मतलब कभी कभी जो गेम डेव से ये डेनवो प्रोटेक्शन और मतलब बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं, जिसके थ्रू भाई जो गेम से गेम और यूबीसॉफ्ट के बीच जो कनेक्शन, जो यूबीसॉफ्ट अकाउंट के थ्रू कनेक्शन जो होता है ना, उसमें बग्स आ जाते हैं। जो एप्लीकेशन लॉन्च करने वाली एप्लीकेशन होती है उसमें बग्स आ जाते हैं।
तो ये गेम को मैंने कैसे खेला, मेरे पीसी पे यूबीसॉफ्ट लॉन्चर ही ऑन नहीं हो रहा था फॉर द स्पेसिफिक गेम एसी Okay. मिराज। ठीक ओके। है, इसको मैंने कैसे खेला, मैंने इसको इसलिए क्लाउड पे खेलना पड़ा मुझे, समझ रहे हो कि मेरे पीसी पे नहीं चल रहा, मेरा पीसी इज केपेबल ऑफ रनिंग इट, बट लॉन्चर पे ही ऑन नहीं हो रहा। तो या कभी कभी बहुत केयरलेस हो जाते डे वन हाँ पे वो तो आप एपिक गेम से भी खरीदोगे तो वाया लॉन्चर ही ऑन होगा, वो भी है, रॉकस्टार का भी है, सेम चीज है। हाँ, एपिक गेम से मैंने खरीदा, उसमें फिर उन्होंने कहा यूबीसॉफ्ट कनेक्ट किया, दोनों मैंने डाउनलोड कर लिए, बट लॉन्च नहीं हुआ क्योंकि यूबीसॉफ्ट ने सही से वो उस चीज़ को फिक्स नहीं किया था। तो मुझे अच्छा। एक हफ्ता लगा, एक हफ्ता डिले हुआ, मतलब मेरा डे वन से मैंने इवन प्री ऑर्डर करके रखा था गेम, बट मैंने जो खेला वो एक हफ्ते बाद खेला। स्लैशिंग अपने वुल्फ, PC पे। आपको इस बारे में क्या लगता है कि ट्रिपल ए गेम्स पे ज्यादा बग्स आते हैं या तो फिर नॉर्मल गेम्स पे भी आते हैं? क्योंकि जहां तक मैं आपको जानता हूं, मैं आपका लाइव स्ट्रीम देखता हूं और बाकायदा व्यूअर्स को भी बताऊंगा इनका लाइव स्ट्रीम देखा कीजिए, बहुत सारे नए नए गेम्स वो खेलते रहते हैं, तो ट्राई आप किए हो बहुत सारे नए नए गेम्स, इवन लीथल कंपनी ये सब भी ट्राई करते हो, तो यहाँ पे भी क्या बग्स आते हैं या तो फिर सिर्फ ट्रिपल ए टाइटल्स पे आते हैं? वो टॉयलेट करने गए। अच्छा, नहीं मैं आगे अरे वापस आगे वापस एक चीज बोलना चाह अरे रहा मैंने हूँ। मैसेज देखा था वैसे मैं दो मैं मिनट फिक्स आता हूँ, मैं फिक्स दो बात मिनट बोलना चाह रहे हैं कुछ। हाँ मैं मैं 2 ये मिनट जैसे जैसे क्या है, आजकल का डेवलपर शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए गेम जल्दी में रिलीज कर देते हैं, चाहते हैं तो वो ऑप्टिमाइज करके निकाल पा रहे हैं थोड़ा टाइम लेके, लेकिन क्या है बहुत सारे उन्होंने कोई लोन मोल लेके रखे शेयर होल्डर्स को खुश करने के। अब जैसे वुलोंग आया था, उसके कुछ दिन बाद ही वो आ गया था अपना एटॉमिक हार्ट, जो कितना अच्छा ऑप्टिमाइज गेम था, वो भी मतलब सेम कितना तगड़ा दिखता था वो भी, लेकिन टॉमिक हार्ट यस बहुत ही हाँ। अच्छी स्कीम है। लेकिन वहीं पे वुलोंग को देखो तो उसकी वेकअप परफॉर्मेंस और एटॉमिक हार्ट की देखो तो एक नंबर। बट मेरे को वो डेवलपर्स बहुत अच्छे लगते हैं जो गेम लॉन्च करने के बाद, प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद गेमर्स को भूल नहीं जाते। जैसे आपने वेंकी भाई ने बात की थी वुलोंग की, तो जो वुलोंग गेम थी, जैसे आपने बताया कि मैं फर्स्ट बॉस को भी नहीं मार पा रहा था, तो ये आप सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं थी, ये बहुत सारे गेमर्स की प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने 1.4 पैच में उन्होंने फर्स्ट बॉस की डिफिकल्टी को थोड़ा सा कम किया था ताकि लोग एंजॉय कर पाए और छोड़ ना दे, रेज क्विट ना ओ कर अच्छा, दें। ये चीज मैंने गेम फ्रंट भी पढ़ा था कहीं, ये एक बॉस का डिफिकल्टी लेवल चेंज किया गया था। फर्स्ट बॉस था, फर्स्ट मेन बॉस लाइज था। ऑफ पी में भी सेम ऐसा ही किया, 1.2 अपडेट के बाद सारे बॉसेस हाँ, Lies of P में भी हुआ था। मतलब मैं first बात phase कर रहा था फॉर वो लॉन्ग, मैं बात कर रहा हूँ कि पहले दिन जो गेम रन किया था ना, सीपीयू यूसेज 100 जा रही थी। इवन लास्ट ऑफ अस में भी पहले ये दिन होता है। सीपीयू यूसेज 100 जा रही थी, भले ही सीपीयू मेरा i7 है, 100 यूसेज जा रही थी। तो ये चीज़ थी जो पीछे जो सॉफ्टवेयर सही से काम नहीं करते थे, वो पैचेस के बाद ये चीज़ फिक्स हुई, जहाँ पे फिर नॉर्मल 40 पे आ गई थी। बट डे वन पे 100 सीपीयू चल रही थी, तो कहाँ से तुम गेम खेल पाओगे? और 20 तो मेरा FPS सवाल मिल रहे हैं। मेरा सवाल एक बक्सी भाई से हाँ, होगा। मेरा सवाल एक बक्सी भाई से मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बक्सी भाई इन सब में एक्सपर्ट है। बक्सी भाई, तो मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे अब ये जो डेवलपर्स हैं, तो इनके पास भी गेम टेस्टर्स होते हैं, गेमर्स होते हैं, है ना? तो ये अनफिनिश्ड गेम क्यों लॉन्च कर देते हैं जिनमें इतने सारे बग्स आते हैं, फिर हम बताते हैं, फिर वो ठीक करते हैं उनको? वो पहले ही क्यों नहीं गेम को टेस्ट करवा के और अपने आप खुद बग फिक्स कर देते हैं? एक्चुअली कभी कभार डेवलपर्स जो खुद गेम बनाते हैं, तो दे कैनॉट सी माइनर बग्स एंड ग्लिचेस। मैं कि एज अ डेवलपर, अगर तुम अपने आप को सोचते हो कि तुम एक गेम बना रहे हो, तुम शायद कुछ चीज़ बिना जाने ही स्किप किए जा रहे हो, जिसमें मान लो कि बग्स हैं या फिर ग्लिचेस हो रहे हैं या फिर ये चीज़ यहाँ पर सेट नहीं हो रहा है। यू मे नॉट बी एबल टू पिन पॉइंट दैट। अब वो पिन पॉइंट करने के लिए इन हाउस टेस्टर्स रहते हैं, बट इन हाउस टेस्टर्स में क्या होता है कि दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेट्स से 2-3 गेम्स, तो उनके पास 2-3 गेम्स ऑलरेडी टेस्ट करने का जिम्मा है, देन ऑब्वियसली वो लोग भी ज़्यादा दे नहीं पाते। तो रिसेंटली ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है कि एट अर्ली स्टेज रिलीज कर देना गेम, देन पैच आफ्टर पैच दे विल कीप इम्प्रूविंग द गेम। आई थिंक ये कम्युनिटी बेस्ड फीडबैक जब जाता है ना, देन डेवलपर्स गैदर अ होल लॉट ऑफ सजेशंस एंड बग्स ग्लिचेस कहाँ पे आ रहे हैं, वो लोग इजीली उस चीज़ को पिन पॉइंट कर पाते हैं। पिन पॉइंट करना बहुत इजी होता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द एंड ऑफ डे जिसको बोलते हैं कि अ गेम इज़ अ ह्यूज कंपाइलेशन ऑफ सोर्स कोड, जिसमें बोलते हैं ना कि थाउजेंड्स ऑफ सोर्स कोड लाइंस की लिखे रहते हैं। अगर तुम आर्ट को हटा दो, आर्ट एंड ग्राफिक्स हटा दो, तो बिहाइंड द बोलते हैं ना कि अंडर द हुड जिसको बोलते हैं, सोर्स कोड रन कर रहा है ऑन अ मैसिव स्केल। ठीक है,
तो कोई भी गेम हो सकता है, चाहे वो छोटा गेम हो, चाहे वो ट्रिपल ए गेम हो। मैं एक बेस्ट एग्जांपल सबको यहाँ पे शेयर करूँगा। मैं एक कंपनी जिसका नाम नहीं लूँगा, बट मुझे एक्सक्लूसिव चांस मिला था टू टेस्ट आउट देयर बीटा वर्जन बिफोर रिलीजिंग द गेम। गेम कॉस्टेड 3000 रुपीज़, ठीक है। तो मैं वो गेम्स टेस्ट किया था। मैं उन लोग के साथ हर मॉर्निंग डिस्कॉर्ड में एटलीस्ट 2 घंटे मैं वन ऑन वन कॉल में बैठा था, जस्ट टू गिव देम व्हाट आर दी बग्स एंड ग्लिचेस, या फिर कहाँ पे ये चीज़ हो रहा है, या फिर डू यू थिंक इट्स एप्लीकेबल, इज इट रिलेवेंट हियर। वो लोग ये सब क्वेश्चन पूछते थे। अब उन लोग के माइंडसेट से अगर मैं देखूं, दे आर ट्राइंग टू गेन आउटसाइड एक्सपीरियंस, या फिर बोल सकते हो आउटसाइड फीडबैक जिसको बोलते हैं, काइंड ऑफ। बिकॉज वो लोग इन हाउस सब कुछ टेस्ट कर चुके हैं। दे हैव गिवन मी अ डेवलपमेंटल की फॉर अ पर्टिकुलर गेम बिल्ड। मैं उसको खेल के टेस्ट कर रहा हूँ एंड आई एम गिविंग देम देयर फीडबैक जो वो चाहते हैं। सो व्हेन वी सी दिस, ठीक है, फ्रॉम अ आउटसाइड पर्सपेक्टिव, जो लोग गेम खेलते हैं 2-3 तरह के, then we are much more affluent in catching those errors, catching those bugs, as compared to in-house game testers, क्योंकि game testers के बाद के पास बहुत सारे games already line up है to test them. They can only go so far, but we as a gamer, हम लोग यहाँ पे एक advantage gain करते हैं when it comes to gaming. And yes, एक चीज़ है कि अगर कोई पीजीपी है देन ऑब्वियसली उस बंदे को ये चीज़ नहीं मिलेगा। यू हैव टू बी अ ये तो है। गेमर, यू हैव टू प्ले मल्टीपल गेम्स, यू हैव टू गिव टाइम टू मल्टीपल गेम्स। अगर एक ही गेम में खेलोगे देन मुझे ये जो इन्विटेशन मिला था, लिटरली आई इग्नोर्ड दैट ईमेल फॉर 1 वीक, बिकॉज मुझे पहले लगा था कि ये प्रोमोशनल ईमेल रहेगा फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ। फिर मैंने पता नहीं क्यों मुझे कुछ खटका लगा, मैं वापस जाके देखा कि ये ईमेल था क्या एग्जैक्टली। फिर मैं देखा कि विद माय नेम एक्सक्लूसिव इनवाइट आया है एंड इट इज ऑलरेडी अ वीक ओल्ड। बख्शीश भाई, आपने जो कहा उसी चीज़ को मैं लेके जाना चाहूँगा गेम योर थिंग की तरफ। और क्या आपको लगता है गेम योर थिंग की बड़े बड़े जो लाइक डेवलपर्स हैं, ठीक है, वो उतना फ्रीक्वेंट एक अच्छा गेम नहीं डाल रहे? हाँ, डेवलपर्स है जैसे कि यूबीसॉफ्ट, वो अपना गेम खुद डाल रहे, या तो फिर कैपकॉम वो भी अपना गेम, बेथेस्डा भी डाला है, लेकिन और भी तमाम सारे जो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं वो एक ट्रिपल ए टाइटल्स को लॉन्च करने में लाइक इतना देर कर रहा है। रॉकस्टार भी आप पकड़ सकते हो वैसे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये चीज़ सीन में क्यों आ रहा है फिर? ये बात सिर्फ ट्रिपल ए गेम्स का नहीं है, और ये जो आपने बोला ना यूबीसॉफ्ट, बेथेस्डा, ये जो बड़े बड़े गेम कंपनीज है, ये कहीं ना हाँ। कहीं पे इन चीज के लिए यही जिम्मेदार है। ओके, Because we all know in the gaming industry throughout the whole world, AAA games are dominating the indie games or the small game studios. और ये बात अभी का नहीं है सिद्धार्थ भाई, ये 2000 से चलते आ रहा है। बहुत बड़े बड़े गेम स्टूडियोज में सबका एग्जाम्पल लूंगा, लेकिन मैं पहले ये 7 रीजन में डिवाइड करना चाहता हूँ जो ये चीज़ ओके। है कि क्यों ऐसा हो रहा है। पहला तो मैंने बोल ही दिया कि AAA गेम स्टूडियोज डोमिनेटिंग नेचर, मतलब, और प्लेयर्स पर्सपेक्टिव भी ऐसा बन गया है, चलो यार आई कैंडी गेम होना चाहिए। गेम कहीं भी मतलब कुछ भी हो चलेगा, लेकिन आई कैंडी होनी चाहिए, ट्रिपल ए टाइटल होनी चाहिए। उसके बाद जब एक छोटा सा गेम स्टूडियोज, जैसे हमने अभी अगर बात करें ऑरिजिन सिस्टम एक ऐसा, मतलब आई थिंक 2000 से 2005 तक पूरे गेमिंग दुनिया में वो वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर्स हुआ करते थे। अगर आप बोलोगे कि क्या बनाया उसने, तो उनका एक अल्टीमा सीरीज का नाम लेना चाहूँगा, जो 2D टाइप गेम था उस टाइम पे। तो लेकिन वो स्टूडियोज बंद हो गया बिकॉज उस टाइप का जॉनरा और नहीं चल रहा था प्लेयर्स के बीच में। लेकिन उस स्टूडियो में बहुत सारे ऐसे मतलब लेजेंड थे, जैसे मैं अगर नाम लूँ जॉन रोमेरो, जो डूम का मेन डिजाइनर एंड डेवलपर है। उसके बाद वारेन स्पेक्टर, जो ड्यूस एक्स का डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर है। उसके बाद टॉम चिल्टन, जो वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट का मेन डिजाइनर है। तो मतलब गुरुदेव जी, आप ये नाम कहाँ से ला रहे हो भाई साहब? नहीं, ये थोड़ा सा रिसर्च करके, या फिर मैं जब अल्टीमा सीरीज खुद खेलते थे, मतलब आप जब जानते हो ना कि गेम पार्लर में जाके हम लोग गेम खेला करते थे, जब मैं क्लास 5-6 में पढ़ते थे, तब अल्टीमा सीरीज का बहुत चल था, हमारे यहाँ पे भी था। तो ये अभी तीनों जो मैंने नाम लिए अलग अलग गेम कंपनीज में चले गए, लेकिन पहले ये एक ही गेम कंपनीज में थे, समझ रहे हो। तो वो गेम बंद हो गया, तो ये मतलब दूसरे बड़े बिग स्टूडियोज ने इसको हायर कर लिया। उसके बाद अभी मैंने थोड़ी देर पहले नाम लिया था क्वांटिक ड्रीम का, ओके, जिसने इतना कंट्रीब्यूशन किया सोनी के तरफ, लेकिन सोनी ने उनको मतलब स्पॉन्सरशिप और नहीं किया, उसको सपोर्ट नहीं किया। अभी सुनने में आया है कि क्वांटिक ड्रीम का जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है स्टार वॉर एक्लिप्स,
जो माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियोज के साथ वो बना रहा है, वो अभी 2026 में या फिर 2025 में रिलीज करेगा। क्राइटेरियन गेम्स जिसने बर्नआउट पैराडाइज जैसा गेम बनाया है, हॉट परस्यूट 2010 जो नीड फॉर स्पीड का वन ऑफ द क्या गेम थी। क्राइटेरियन गेम्स वो गायब हो गए, अभी कहीं पे भी आप उनका जिक्र भी नहीं देखोगे। हाँ सही बात है। इवोल्यूशन स्टूडियोज, माय फेवरेट रेसिंग Okay. गेम ड्राइव क्लब, मोटर स्ट्रॉम, इसको जिसने बर्नआउट बनाया पैराडाइज था, मेरा फेवरेट था। हाँ हाँ ये भी गायब हो चुकी है। और इसका कारण मुझे ये लगता है कि नॉट रिसीविंग एनफ रिसोर्सेज फॉर द पब्लिशिंग कंपनी, राइट। okay. और उसके बाद प्लेयर का माइंडसेट भी चेंज हो गया। तो नेक्स्ट रीजन है कि ये उनके जो जॉनर है, उनका जो गेम, जैसे बोर्ड गेम्स, अभी अगर आप मोनोपोली एक बोर्ड गेम हुआ करते थे हमारे ज़माने में, अभी आप स्टीम पे जाके मोनोपोली सर्च करोगे तो वो भी एक ट्रिपल ए आई कैन डी स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा। तो अगर आपको वही मतलब मोनोपोली अगर वो नहीं करता तो मोनोपोली नहीं चलता, वो बंद हो जाता स्टूडियोज वो भी। उसके बाद एक बहुत बड़ा रीजन है कुछ ह्यूज मिस्टेक्स की वजह से, या फिर कुछ सिली मिस्टेक्स भी बोल सकते हैं, जैसे हम किया था टेलटेल गेम्स ने। अच्छा टेलटेल गेम्स ने बनाया था वॉकिंग डेड, द वॉकिंग Walking डेड, द Dead, वुल्फ हाँ। अमंग अस, ऐसे बहुत बहुत बड़े बड़े गेम बनाए थे। गेम का एनिमेशन मतलब कोई ट्रिपल ए क्वालिटी का नहीं था, लेकिन कार्टून टाइप गेम था, लेकिन गेम का स्टोरी टेलिंग बहुत बड़ा था। उन्होंने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी करके एक गेम बनाया, लेकिन लाइसेंस ही नहीं लिया उन्होंने मार्वल से, तो उसका गेम शट डाउन हो गया। अभी आप स्टीम पे जाके देखोगे या फिर कोई भी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाके देखोगे, नॉट अवेलेबल टू परचेस दिखाएगा। हाँ तो ये Okay. खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया, सिंपल सी बात है। हाँ मार तो दिया ही। हाँ उसके बाद क्राइटेरियन गेम्स के मामले में मैंने जो सुना था कि डेवलपर्स आर पब्लिशर्स आर क्रिएटिंग प्रेशर टू डिलीवर 2 और 3 गेम्स इन 5 इयर्स। मतलब एक साल 1.5 साल में एक गेम दो मुझे, वो मेरे को पब्लिश करनी है। तो अच्छा। कहीं ना कहीं पे डेवलपर्स के ऊपर प्रेशर भी हो जाती है, एम्प्लॉयज के ऊपर प्रेशर हो जाती है, तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद एक फ्लॉप गेम अगर आ गया कोई डेवलपमेंट स्टूडियो से, जैसे मान लीजिए द डे बिफोर फ्रॉम फैंटास्टिक स्टूडियो या फिर फॉरस्पोकन फ्रॉम लुमिनस इंजन, अभी इन पे फेथ दिखाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ए लुमिनस तो मतलब बंद ऐसे- हो गया वही ना। तो मैं बो- वही हाँ, वही- दोनों ही वही तो बंद हो गए। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। बिकॉज वही एक गेम अगर फ्लॉप कर लेते तो सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स जज नहीं करते उस गेम स्टूडियोज को, चाहे ओ, उसमें आजकल कितना तो भी भाई legends साहब है। बहुत पैसा लगता है ना एक एक गेम बनाने के लिए, बनाने वो भी के लिए ट्रिपल ए टाइप का। तो हाँ, तो इसकी बात, लेकिन इसके रीजन मैं फिर बोलूंगा कि क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जैसे मैंने ऑरिजिन सिस्टम का 3 दिग्गज का नाम लिया, वो अलग अलग गेम कंपनीज में हार्ड हो गए, तो 90% लोग हो जाते हैं, लेकिन उस कंपनी में नहीं आते, डिफरेंट कंपनीज में जाके अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। हाँ लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? इस सोल्यूशन अभी- आप शेयर जरूर कीजिएगा, लेकिन इससे पहले मैं जसर के पास एक बार जाना चाहूंगा इसी टॉपिक को लेकर। जसर, मैं आपको ना एक सिनारियो देता हूँ, ठीक है? एक छोटा सा सिनारियो है। आपके पास ना भैया 3,000 रुपए है, ठीक है? और आपको इसको खर्च करनी है कोई भी एक ट्रिपल ए गेम पे, या तो फिर 2-3 ऐसे गेम पे जो डबल ए टाइटल्स है, लेकिन बड़ा सही टाइटल है जो कि आपको रिव्यू पढ़ के या तो फिर गेम प्ले देख के लगा, तो आप उस पर्टिकुलर अच्छे कंपनी का ट्रिपल ए गेम खरीदना चाहोगे, वो एक में ही 3,000 आएगा, या तो फिर आप 3 अलग अलग ट्रिपल ए टाइटल्स खरीदना चाहोगे जो कि 1,000 का एक आएगा? जी मैं ऑब्वियसली 1000 वाले पे जाऊंगा, क्योंकि मुझे अच्छी गेम्स खेलनी है जिसके रिव्यूज़ वगैरह बहुत अच्छे आए, मैं उन पे ही जाऊंगा, क्योंकि पैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं एंड वो अच्छे चीज़ पे इन्वेस्ट करूँ तो वो ज़्यादा सही चीज़ रहेगी। एग्जैक्टली। अब ये आपने सुना, इन्होंने कहा कि ये तो एज अ व्यूअर आप इसको ले सकते हो, राइट? तो एक 3,000-4,000 रुपए का जो गेम आता है, नया गेम, आप तो फर्स्ट डे भी खेल चुके हो तो आपको पता होगा गेम का वैल्यू कितना होता है। तो क्या गेम का प्राइस बहुत ही ज़्यादा हो रहा है? ट्रिपल ए गेम्स का प्राइस बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, इसलिए लोग इसको खरीदना नहीं चाहते, क्योंकि बाकायदा बहुत सारे डबल ए गेम्स आजकल के दिन में बन चुके हैं जो कि उसको टक्कर दे सकता है। हालांकि उसके डेवलपर्स ट्रिपल ए टाइप अप नहीं है, लेकिन गेम भाई बहुत बढ़िया है। लीथल कंपनी को आप पकड़ लीजिए, एक ऐसा गेम है जो 480 में आता है, लेकिन बड़े बड़े टाइटल को मात दे सकता है, क्योंकि गेम प्ले आप इंजॉय करोगे बाकायदा। यही बात से मुझे बात याद आई, जब बैटलफील्ड रिमास्टर्ड आई थी उसने बैटलफील्ड बैटलफील्ड रिमास्टर्ड आई थी उसने बैटलफील्ड 2042 को ऐसे पछाड़ मात दिया दे था, दी थी, जैसे पछाड़ आप बोल दिया रहे हो था ना। पूरा। पीछे प्लेयर बहुत अकाउंट पीछे अभी कर भी दिया ज्यादा है उसका। हाँ एफएक्स जी, आपसे मेरा एक सवाल है, तो अभी बहुत सारे गेम के बारे में बातचीत चल रही है, आपको क्या लगता है आने वाले महीनों में या तो फिर 2024 में कौन से पर्टिकुलर गेम्स को लेकर आप खुद एक्साइटेड हो, या तो फिर व्यूअर्स को भी जानकारी रखना जरूरी है? देखो ऐसे तो बहुत से गेम है पुरानी मतलब फ्रेंचाइज के जिसके सीक्वल्स वगैरह आ रहे हैं, लेकिन वो हाँ। मैंने खेले ही नहीं, तो कल का मैं फिर उतना कुछ खास नहीं। Okay. लेकिन मेरे जो मतलब ऐसे जो एक्साइटेड हूँ, सबसे पहले तो अभी प्रिंस ऑफ पर्सिया आने वाला है, द लॉस्ट ग्राउंड, क्योंकि एक तो वो मेट्रोइडवेनिया है, हाँ, तो हाँ। वो बहुत सही लगेगा। मतलब वो एकदम ओरिजिनल जो आते थे ना पहले 90s के टाइम, हाँ ना, हाँ 2000 ये पर्सनल 2000 प्रेफरेंस का। है।
हाँ तो वो वैसा बना रहे हैं ना, तो फिर मैं थोड़ा हूँ उसके लिए। उसके बाद फिर सुसाइड स्क्वाड आने वाला है, किल द जस्टिस Okay. लीग, रॉकस्टेडी का, वो बैटमैन के डेवलपर्स ने बनाया था। उसके बाद एक बहुत अच्छा गेम था हेलब्लेड, मेरा फेवरेट गेम है। हेलब्लेड तो उसमें- ठीक ठाक ही है हाँ, हाँ। तो उसका जब जो उसका भी सीक्वल आ रहा है ना, तो लेकिन सबके लिए नहीं है वो हेलब्लेड, लाइक इट्स नॉट फॉर हाँ, एवरीवन या वो उसमें थोड़ी सेनुआ स्टोरी। सैक्रिफाइस वाला ना, हाँ जी। सेनुआ सैक्रिफाइस हेलब्लेड। ओह हाँ सेनुआ सागा सिनेमा वाला। का, अच्छा 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 अच्छा। सेनुआ एक सागा एक Hellblade एक का हेलब्लेड second part गेम आ रहा और है। भी बना था ना बख्शी जी, एक हेलब्लेड गेम और भी था, सेनुआ वाला नहीं था, एक था हेल बॉय, था। हेल बॉय, आई एम रॉन्ग, हेल बॉय, Hellpoint होगा हेल वो। बॉय था, एक Hellpoint घटिया था भाई। तो और खैर ब्लैक मिथ वुकोंग आ रहा है अपना सोल्स लाइक। ओ भाई 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 भाई, मैं तो तो- उसको प्री परचेज कर लेता, पर मेरे को एक लेसन मिल चुका है, इसलिए मैं नहीं करूंगा। अच्छा चलिए भाई, और बहुत एक हाँ। बहुत ही तगड़ी GTA 6 कब आएगा फिर? वो आएगा 24 2025 में 25 5 में वो आएगा, अभी 24 पे नहीं इसके आएगा। बाद वाले साल में वो अपकमिंग बोलेंगे हम लोग। मैं अच्छा। एक्चुअली ये क्वेश्चन वेंकी भाई से जानना चाहूंगा, क्योंकि वेंकी हाँ भाई जी। की गेम चॉइस मुझे बहुत अच्छी लगती है, स्टोरी टाइप हाँ, गेम्स हाँ। खेलते हैं ना। वेंकी भाई, आप कौन सी गेम में मतलब एक्साइटेड हो, Interested किस हो? गेम के लिए एक्साइटेड हो 2024 मैं में? 2 गेम्स के लिए हूँ। पर्ल एबिस, आपको पता होगा, एक डेवलपिंग कंपनी कोरिया की। इसके 2 गेम्स अभी बन रहे हैं। एक है डोकोवी, DOKE और V, डोकोवी, और दूसरा बन रहा है क्रिम्सन डेजर्ट। हाँ नहीं, मैं इन दोनों गेम्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब इनका जो, अगर आप ओपन वर्ल्ड ट्रेलर, जो उन्होंने ट्रेलर शोकेस किया है, वो गेम प्ले ट्रेलर है। मतलब गेम प्ले दिखाई है, नहीं कि अपनी तरफ से कोई CGI यूज़ करके तो वो बनाया है। गेम प्ले ट्रेलर दिखाया, अगर आप उसका गेम प्ले देखोगे तो हाँ, मतलब एक्साइटेड हूँ उसके लिए। ऐसा लग रहा है ऐसे असेसिन क्रीड, विचर, घोस्ट ऑफ सुशीमा सब मिला मिलू के बना अच्छा, दिया। क्रिम्सन डेजर्ट ना, यस यस हाँ। यस। डोकोवी का देखो, वो पूरा ही अलग है। डोकोवी। ऐसा गेम हाँ। मैंने तो देखा नहीं कहीं अभी। गेम टाउट भाई, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप कौन कौन सा? सी गेम्स को लेकर एक्साइटेड हो? अरे मैं क्योंकि तो आप बहुत documentary मैं style तो review डालते हो। हाँ, मैं मेरा तो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल लाइफ स्टाइल है, मेरा डॉक्यूमेंट्री स्टाइल रिव्यू तो दूर की बात है। खैर मेरा है स्कल एंड बोन्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूबीसॉफ्ट की वो तरफ नहीं से आने आएगा, वाला। उसको हाँ। लेके मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और बख्शी जी मुझे गिफ्ट कर रहा है एज ऑलवेज इस गेम को भी, तो लाइक आई एम जाएगा वेरी इस साल वो? एक्साइटेड। इस साल आ जाएगा वो? इस साल आ जाएगा। मुझे लगता है हाँ 2025 इस साल तो में बोला आएगा। है, इस साल आ जाएगा। जसर आप कौन से गेम के लिए एक्साइटेड हो? मैं तो 6 साल से ही सुन ब्लैक रहा हूँ। मिथ वुकोंग। वो कौन? ओ अच्छा भाई ब्रदर, मैं एक्चुअली 2 गेम के लिए एक्साइटेड बहुत हूँ, ब्लैक मिथ वुकोंग एंड खजान द फर्स्ट बर्जर्कर। एल्डर रिंग DLC। एल्डन रिंग में फर्स्ट खेलनी पड़ेगी, फर्स्ट खेलनी पड़ेगी। डिले होगी, एट्री वाली ना। हाँ हाँ, हाँ। अर्थ ट्री। हाँ, एंड वो बक्सी भाई, delay आप होगी कौन सी गेम शायद। के लिए एक्साइटेड हो? मैं 2 गेम्स के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। स्कल एंड बोन्स मेरा भी वेट लिस्टेड में है एक्चुअली। अरे ये कॉपी And- करता है, चीटिंग है ये। दूसरा कुछ बोलो, व्यूअर्स को एक पर्सपेक्टिव मिल गया, दूसरा बोलो आप। चलो अब एक्साइटेड हो तो सबको एक कॉपी भेज ही देना। हाँ हाँ हाँ, ये तो भेज रहा है मुझे। लास्ट ऑफ अस दिया है मेरे को, लास्ट ऑफ अस शेयर पीसी वाला मार्केट दिया के है। प्रॉफिट से सबको गिफ्ट करेंगे ये। वाह भाई, ये भी रिवील करते हैं। मैं अभी गेम आउट भाई 2 गेम के लिए बोलूंगा, ये नया होगा, हाँ जी, नया टाइटल, हाँ जी, हाँ जी, please। राइज ऑफ द रोडिन। ओके ओके, दिखने आने यस वाला यस है। यस। पर जो वो कि PS एक्सक्लूसिव होने वाला है। यूजर्स के लिए है ना, वो तो बड़े लोगों के लिए। हाँ, फाइनल हाँ, फैंटेसी, बड़े लोग- फाइनल अच्छा ये क्या एक्सक्लूसिव है फाइनल प्लेस्टेशन का? फैंटेसी, हाँ। आई डोंट नो। हाँ, रोलिंग रोलिंग नहीं, नहीं। एक्सक्लूसिव है। अच्छा टीम इंडिया का है मेरे ना वो। व्यूअर्स से एक सवाल मैं बीच में पूछना चाहूंगा। अगर आप लोगों को लगता है कि पीसी वर्सेस PS5 या तो प्लेस्टेशन का एक टॉपिक लाना चाहिए, हम लोगों को बाकायदा यहाँ पे बैठ के पूरा झगड़ा करेंगे और आपको दिखाऊंगा कि पीसी क्यों बेहतर है, और चलो कुछ भाई, लोग मेरे ऐसे भी टीम है में जो FX दिखाएंगे भाई हैं, वुल भाई प्लेस्टेशन हैं, क्यों बेहतर PC है। वाले। चलो PC हम लोग एक PC पैनल वाले क्रिएट भाई, करेंगे। PC जसर आप पीसी में आओगे या? भाई अरे गेम भाई, में PC PC में करेंगे। मैं। लेकिन गेम अच्छा में पीसी करेंगे। पीसी वाला जो है वो हाथ उठा दीजिए। अबे हाथ तो नहीं उठा सकता मैं। मैं उठा सकता हूँ, मैं उठा सकता हूँ। कंसोल वाले हाथ उठा लो। जसर क्या कर बोल रहा है, PC, हाथ उठाओ यार। PC, 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 अबे PC, हाथ नहीं उठती है ना फिर। अच्छा समझ गया। जो कौन से ठीक है, वाले कोई उनका बात हाथ नहीं। उठा लो। अरे अरे कुर। पटरी पटरी। जसर बोल रहा है जो मैं तो 2-2 हाथ उठा रहा हूँ लेकिन दिख नहीं रहा है। सिद्धार्थ भाई, फाइनल फैंटेसी 7 रिवर तो आ रहा है ना पीसी पे? हाँ नहीं आ रहा। शायद क्या नहीं आ और रहा? वो तो यही हर एक क्वेश्चन साल मैं- के- ये क्वेश्चन मैं अपने व्यूअर्स और अपने प्यारे सब्सक्राइबर से पूछना चाहूंगा कि आप कौन सी गेम के लिए एक्साइटेड हो, नीचे कमेंट में जरूर नीचे लिखना। जरूर कमेंट करना। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे पॉडकास्ट में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज छूट गया था। अगर आप लोगों को याद हो, गेमी और थिंग जी कुछ सोल्यूशन बताने वाले थे कि ये बिग डेवलपर्स क्यों इतना फ्रीक्वेंटली अच्छा गेम नहीं डाल रहे, तो इसका सोल्यूशन आप जल्दी से बता दीजिए प्लीज। एक ही सॉल्यूशन है हाँ जी। कि वो बड़े गेम स्टूडियोज जो है या फिर गेम पब्लिशर, उसको मारो गोली और लरियन स्टूडियोज बन जाओ।
लैरियन लैरियन स्टूडियो स्टूडियोज बन भाई, जाओ, एक इंडिपेंडेंट स्टूडियो बन जाओ और बाल्डर्स गेट 3 जैसा गेम डेवलप करो। तो कोई हिस्ट्री कर मतलब दिया पूरा। आई कैन डी, बहुत ज्यादा आई कैन डी मोमेंट्स नहीं डालना पड़ेगा, जस्ट दिमाग लगेगा और जानना पड़ेगा कि यार कुछ नया दिखाइए। उन्होंने जैसे मतलब कमबैक किया ना बाल्डर्स गेट 3 को लेके, आप बीच में बहुत सारे उनके डेवलप गेम स्टूडियो से बहुत सारे एम्प्लॉइज छूट गए थे या फिर चले गए थे दूसरे कंपनीज में, लेकिन वो एकदम बड़े ट्रिपल ए टाइटल्स की तरह नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर गेम पे फोकस करके अपना फिर से कमबैक किया। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हर एक कोई, जैसे क्वांटिक ड्रीम हो गया या फिर कोई भी क्राइटेरियन गेम जैसे बहुत अच्छा रेसिंग टाइटल्स बनाने वाला कंपनी थे, तो उनको आना चाहिए, चाहे आप कुछ भी एक डबल ए कैटेगरी का रेसिंग गेम्स बना लो, लेकिन बनाओ ताकि आपको फिर से आपके ऊपर फेट जनरेट कर पाए पब्लिशर्स या फिर बड़े बड़े कंपनी। बल्डर्स गेट 3 मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, इट्स नॉट अ पर्टिकुलर गेम जो आपको पसंद आएगा ही आएगा। गेम ऑफ द ईयर मुझे मिल तो चुका नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये मुंह नहीं उठा है। के उसको खरीद लो, क्योंकि अगर वो खरीद लोगे ना, वो ऐसा एक मतलब आइसोमेट्रिक व्यू पॉइंट पे गेम को खिलाया जाएगा ना, जैसे कि लैम्पलाइटर्स लीग था, जैसे कि और भी कई सारे गेम थे, तो वो मैं खेला आपको था। पसंद नहीं आ सकता है। आपको- अगर आपको एफपीएस अच्छा लगता है या तो फिर थर्ड पर्सन शूटर टीपीएस अच्छा लगता है, तो वो गेम को आप हटा ही दो, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट होगा और मनी भी। कहीं ना कहीं गेम ऑफ द ईयर है, कुछ लोगों के लिए है, आपके लिए शायद नहीं। तो आप कौन से पर्टिकुलर गेम खेलना पसंद करते हो, नीचे जरूर कमेंट करना। देखिए सिद्धार्थ भाई, आप तो एग्री करोगे, सभी करेंगे कि नहीं, गेम बनाने के लिए बजट मैं चाहिए। एग्री करना ही पड़ेगा, मुझे, मैं होस्ट हूं ना, एग्री करना ही पड़ेगा। नहीं बजट तो चाहिए एक गेम बनाने के लिए। हाँ। तो अच्छा खासा बजट तो चाहिए, तो बजट लाने के लिए तो आपको थोड़ा सा यकीन दिलाना दिखाना पड़ेगा पब्लिशर्स के अच्छा, ऊपर के एक मिनट में ब्रेक लेना चाहता हूं। बख्शी जी, आप जरा एक शब्द में बता दीजिए कि ये जो बजट की बात हो रही है ना, ट्रिपल ए गेम्स को बनने के लिए इंडियन रुपीस पे कितना पैसा लग सकता है? एक ही पैसा बताइएगा, एक एवरेज I mean- एटलीस्ट। जैसे कि मेरे को अगर बनाना है एसेसिन्स क्रीड की कोई ताबड़तोड़ गेम लाइक वालहल्ला हो गया, या तो फिर नॉर्मल टाइटल्स मिराज, तो इसको बनाने के लिए कितना चाहिए होता है पैसा? From my estimates, 1 to 10 CR तो easy. That also you have to make कि investors के सामने you have to बोलते हैं ना कि अपना रोड प्लान रखना पड़ेगा। You have हाँ। to say them कि ये बनेगा, that will be the road map. उस हिसाब से they have to come to a point कि जैसे हाँ ये कंपनी ये गेम बनाने वाली है, we will venture the capital, हम लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे एंड डेफिनेटली तब जाके एक गेम बनता है। एंड आई थिंक आज के दिन में यही प्रॉब्लम है कि इन्वेस्टर्स आर फोर्सिंग द पब्लिशर्स टू रिलीज द गेम ऑन अर्ली स्टेज। ठीक है, अब अगर हम लोग एक एग्जांपल बेस्ट लेना चाहते हैं तो आई थिंक बेस्ट एग्जांपल यही होगा कि व्हेन वी सी ऑफ साइबरपंक एक इन हाउस गेम डेवलपमेंट हुआ था ऑन इन द इंजन ऑफ रेड इंजन 4 एंड वहाँ पे दे ग्राफिकली वो लोग इतना कि लोगों को हाइप किए थे कि लोगों का एक्सपेक्टेशन वेर थ्रू द रूफ। एंड सिर्फ यही नहीं, जब वो लोग डेफिनेटली ट्रेलर्स रिलीज किए थे तो उस चीज़ में वो दिखा रहा था कि दे वर एमिंग फॉर समथिंग हायर, बट वी ऑल नो कि क्या हुआ। अब फॉलोइंग द फॉल आउट ऑफ द साइबरपंक 2077 रिलीज, पोस्ट रिलीज स्टैचर जो हो गया उसका, आई थिंक वी कैन से कि एंटायर गेमिंग इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बहुत ही ज़्यादा बोलते ना कि एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस लेसन को लर्न किया कि इज अ गेम हाफ बेक्ड, तो ऑडियंस के तरफ से इट विल जनरेट अ ह्यूज हेट। एंड हेट तो एक हो गया गेमर साइड, फ्रॉम अ बिजनेस साइड क्या होगा कि दे विल लूज अ लॉट ऑफ मनी। सही बात जब है। ये इंसिडेंट हुआ तो उन लोग के होम कंट्री में उनके शेयर बहुत ही ज़्यादा गिर गए थे। दे लॉस्ट वैल्यूएशन बाय 40% इन अ सही शेयर बात है। मार्केट। सही बात है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चॉक। मतलब बख्शिश और- जी एक ऐसा बंदा है जिससे आप अगर दूध मांगोगे वो खीर देगा, लेकिन कोई गेम मांगोगे तो चीर देगा। बख्शिश जी को मैंने पूछा कि बख्शिश जी आप सिर्फ एक अमाउंट बताइए, बख्शिश जी उसका पूरा हिस्ट्री खोल के रख दिया, और बाकायदा यही चीज के लिए वी लव बख्शिश जी। बख्शिश जी को इतना वास्ट नॉलेज बात है है यार। जो कि व्यूअर्स तक जब पहुंचता है तो आपका भी पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं एक गेम को लेके बढ़ेगा। तो दोस्तों Game इससे you think. पहले हम लोग इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट को रैप अप करें, दो नया चीज आपके लिए है। एक तो वैसे पुराना है लेकिन एक बहुत ही फ्रेश चीज है। फ्रेश चीज को हम लोग आखिर के लिए रखेंगे। जो चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, एपिक से शुरुआत करना चाहूंगा, आप एक ऐसा गेम का सजेशन लोगों को दीजिए जो कि आप खेल चुके हो और आपको बहुत ही बढ़िया लगा है। सिर्फ गेम का नाम बताइए। देखो अभी तो जैसे ऐसा गेम बता रहा हूँ जो सब खेल पाए, तो Sure. मैंने
कुकून गेम एक खेला था जब रिलीज हुआ था वो, और मेरे हिसाब से वो पजल जो जॉनरा है ना उसमें बहुत नया है, तो उसे एक बार जरूर ट्राई करना। काफी सही है अच्छा game, उसको दोस्तों। गेम अवार्ड भी मिला था। कुकुन पे ही सुकून है। बख्शिश जी एक गेम। मैं अपने ऑडियंस के लिए अच्छा गेम लाया हूँ जो फ्री भी है, एंड आई थिंक बहुत लोगों ने इस गेम को खेला भी नहीं है, आई कैन से फॉर फैक्ट। ओके वो गेम फ्री टू डाउनलोड है स्टीम में, नाम है कैलिबर। तो ठीक है, गेम योर थिंग। आप बताइए कि आपके फेवरेट गेम कौन सा होगा। अरे भाई मेरे से मत पूछो यार, मैं तो बोलूंगा एलन वेक 2 चलेगा क्या, ये रीटेक कर लेना। हाँ चलो चलेगा, चलो, चलेगा, एलन वेक 2 चलेगा, चलेगा। चलेगा। वेंकियो जी। मैं कहूंगा बम सिमुलेटर। ये Okay. नाम से तो सिमुलेटर गेम है, बट इसकी एक स्टोरी है एंड बहुत अच्छी स्टोरी है, एकदम यूनिक। ना कि इस ऐसा गेम मतलब पहले तो कहीं मैंने देखा नहीं। स्लैशिंग वुल्फ। आई थिंक बम सिमुलेटर। मैं बोलना चाहूंगा गेम तो थोड़ी कॉस्टली है और फ्री नहीं है, उसका क्रैक भी नहीं आया है अनफॉर्चुनेटली उन लोगों के लिए जो क्रैक वर्जन खेलते हैं। पर अगर आप खेलना चाहते हो तो गेम पास लेके 1 महीने का लाइज ऑफ भी जरूर ट्राई करना। ग्रेट। जय सर। मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा अभी एक स्टीव खेलने के लिए। वो एक राइडर्स रिपब्लिक जैसी गेम है जहाँ पे आप yes. माउंटेन्स में स्नोबोर्डिंग कर सकते हो, जंप वगैरह, मतलब बहुत मजेदार गेम है। तो अच्छा, जरूर खेलना। बहुत ही भी बढ़िया बता है दो ये। सर। मेरे तरफ से प्लैनेट ऑफ लाना वुड बी फाइन, सबके पीसी पे चल जाएगा। बहुत अच्छा गेम है, साइड स्कॉलर है, तो वैसा कुछ खास गेम नहीं पास है। पे भी मिल जाएगा। Game Pass पे भी मिल जाएगा। मोस्टली गेम पास पे मिल जाएगा। हैविंग तो सेड अपन दैट, जैसे कि आप जानते हो कि इस चैनल का 100 सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है, तो आपका प्यार और सपोर्ट के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात यह है कि हम लोग एक पर्टिकुलर गिव अवे रखने वाले, एक छोटा सा गिव अवे होगा जहां पे हम लोग आप में से किसी एक बंदे को उसकी मनपसंद गेम जो है वो बाकायदा गिफ्ट करेंगे। अभी वो गेम कौन सा होगा और आपको वो पर्टिकुलर गेम क्यों चाहिए, ये एकदम सब्सटेंशियल पॉइंट्स में आपको नीचे कमेंट में डालना पड़ेगा। पहले तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि वो तो जरूरी है। दूसरी बात है कि कमेंट भी आपको करना पड़ेगा कि आपको वो गेम क्यों चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अगर आपको GTA 5 पसंद आए तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आई लव GTA 5 बिकॉज आई लव द गेम प्ले। ऐसा नहीं, आपको सब्सटेंशियल पॉइंट पे डालना पड़ेगा कि क्यों मैं आपको खरीद के GTA 5 दिलाऊं। ठीक है। और जैसे आप अपने व्यूअर से भी अगर कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज गो अहेड। जी, मैं व्यूअर्स और अपने सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि यार आपने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया लास्ट पॉडकास्ट पे, एंड ऐसे ही कंटिन्यू प्यार देते रहो आने वाले दिनों में। एंड हम लोग बहुत से एक्साइटिंग चीज़ें देंगे, जैसे कि गिव अवे हो गई या कुछ बहुत ही न्यू इवेंट्स, एंड आप लोगों को भी मौका मिलते जाएगा इनमें पार्ट्स लेने का। तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना, एंड अपने सजेशंस कमेंट में ज़रूर डालते रहना। एंड ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि एज ऑफ दिस रिकॉर्डिंग नाउ उस वीडियो में 811 व्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं और So हमारे it's 103 सब्सक्राइबर हो गए। yes, so it's the best performing वीडियो ऑफ ऑल टाइम। तो जितने भी सारे व्यूअर्स हैं, मैं चाहता हूं कि उनके लिए एक छोटा सा क्लैप हो जाए, क्योंकि उनके हौसला अफजाई करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे कंटेंट अगर उनको पसंद आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चैनल बहुत ही ज्यादा ग्रो करेगा। तो दोस्तों, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग एंड ट्यूनिंग इनटू दिस ऑसम चैनल इंडियन गेमिंग पॉडकास्ट। और कमेंट जरूर कर दीजिएगा बाकायदा, आपके जो भी गेम पसंद है कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर चाहते हो तो IGP हैशटैग भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी। नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, पर अपना प्यार और सपोर्ट जो है वो आप मुझे हमें दे सकते हो, जो हमें भी बहुत बढ़िया लगेगा। और आगे बढ़ने में, कामयाब चैनल बनने में आपकी ये पुरजोर मदद बहुत ही ज़रूरी है। हैविंग सेड दैट, मेरा नाम था सिद्धार्थ आका गेम्ड आउट, और मेरे साथ जुड़े थे एफिक्स, बख्शिश गेमिंग YT, गेम योर थिंग, स्लैशिंग गोल, वेंकी OG एंड नन अदर देन जसर। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट को देखने के लिए। सायोनारा गाइज, बाय बाय एवरीबॉडी, माता नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। और सब्सक्राइब करो, नहीं तो इस गन से ठोक दूंगा। बख्शिश जी तो हाँ, ये बाजार में बैठा है। फ्यूचर वाले बाजार में। लिथल कंपनी ये सब भी ट्राई करते हो, तो यहाँ पे भी क्या बग्स आते हैं या तो फिर सिर्फ ट्रिपल टाइटस पे आते हैं? वो टॉयलेट करने गए। अच्छा, नहीं मैं आगे अरे, वापस, आगे वापस। एक चीज बोलना अरे मैंने चाहूंगा। मैसेज डाला था। इसी सवाल को आप मुझसे पूछना तो मैं अभी अपना पर्स कुछ 2 शब्द नहीं, कह इसी दूंगा। इसी सवाल को पूछूंगा, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, ऐसे घुमा कर 2 ही शब्द कहने हैं। मेरा देखो कितना पारिवारिक बैकग्राउंड। और किसी को बीच में कुछ बोलना है तो एक बार ही हाथ उठाना, मैं आपको ला दूंगा। और कैमरे के ऊपर कोई रुमाल नहीं रखेगा। मैं कैसे हाथ उठाऊंगा? ये एफिक्स का दायित्व है कि अपकमिंग वीडियो गेम्स ऑफ 2024 क्या क्या आप ये किए हो ना। अच्छा, तो नया नया गेम्स तो बहुत आ रहे हैं मार्केट में, तो एफिक्स जी आप ये बताइए
कि क्या क्या नया गेम्स को लेकर आप उत्सुक हो। भाई एक को कार्ड देना, हाँ, बट सोल्यूशन देने वाला था गेम भाई कुछ। हाँ उस पे आएंगे, उस पे आएंगे। क्या है ना कि उस- आपने ना बहुत बात कर लिया, अभी व्यूअर्स के पर्सपेक्टिव में अगर देखे ना तो उसको लगेगा हाँ, सिर्फ ये उसी तो को है। भाव दे रहा है। गेम में ये बोल रहा था हाँ। कि जब हम ऐसे गेम्स की बात कर रहे हैं ना, तो आप उन गेम्स की थोड़ी फोटो या थोड़ा सा ट्रेलर का हल्का सा पार्ट लेके वो डाल सकते हो बी रोल की टाइप। अरे मैं कर सकता हूँ, लेकिन क्या होता है ना कि इतना एडिट करने के बाद में मैं थक जाता हूँ।